बिहार चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार चुनाव में एलजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, और वो ऐसे में जबकि न्यूज 18 को अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके थे कि हमने मनाने की पूरी कोशिश की, बात उनसे की गई थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अलग राह अख्तियार की है। हमने एनडीए से उन्हें बाहर नहीं निकाला, बल्कि बाहर निकलने का फैसला खुद चिराग पासवान का था। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीतामढ़ी में मौजूद हैं और बिहार के अलग अलग और इलाकों में भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। भोजपुर में नीरज हैं, सीवान में रवि सिंह है, मुंगेर में अमित। लेकिन सबसे पहले अमित पांडे, आपसे यह समझना चाहेंगे कि सीतामढ़ी की जनता कैसे देख रही है इस तरह के बयानों को? क्या ऐसे संकेत चिराग पासवान ने दिए थे या तेजस्वी लुभाने की कोशिश में इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं। तेजस्वी यादव ने जो सहानुभूति दिखाई है, हम इस पर बात करते हैं। भैया, आप यहाँ पर युवा हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के प्रति सहानुभूति दिखाई है और सुशील मोदी कहते हैं कि एलजेपी को एक भी सीट नहीं आएगी। पहले स्वागत है आपका सीतामढ़ी की पावन धरती पे। तेजस्वी यादव सहानुभूति इसलिए कहीं ना कहीं उसको डर सता रहा है कि अगर हम हारते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोजपा का साथ लेंगे, इसलिए वो सहानुभूति अपना दिखा रहा है। क्योंकि जो 15 साल और 15 साल अगर देखिएगा तो 15 साल पहले जो बिहार था और 15 साल जो अभी है, काफ़ी अंतर आया है। आप कैसे देखते हो इसको? हम इसमें नीतीश कुमार को जिताएंगे और मोदी के सपोर्ट करते हैं। नहीं, ये बताइए, तेजस्वी का सहानुभूति दिखाना आपको क्या व्यू है? ये तेजस्वी पिछड़ रहा है, इसलिए सपोर्ट लेना चाहते हैं एलजेपी के। और लोग हैं हमारे साथ। यही है सर कि तेजस्वी जी कहीं रेस में नहीं है, और हमें नहीं लगता पूरे बिहार की बात बता रहे हैं। 243 विधानसभा में बीजेपी और राजद का टक्कर है। और युवा छात्र है हमारे साथ। आप बेटा किस तरीके से देखते हो अभी तेजस्वी यादव चिराग पासवान के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं? सर, अभी तो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव 10 लाख युवा का ऐलान कर दिया है रोजगार देने के लिए। मैं उसी को चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक मिनट, जलती हुई रोशनी को परवाने क्या बुझाएगा? हम तो तेजस्वी यादव जी के दीवाने, हम विरोधी क्या झुकाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि बिहार की जनता, बिहार की इतनी जनता जिस घर में 2-2 सीएम दिया, उस घर का बच्चा 9वीं फेल नहीं 8वीं पास है। अब वो कैसे रोजगार दिलाएगा भाई? कौन 50 लाख नौकरी के जगह पे 50 लाख राइफल बंटवाएगा? वो सब पढ़ा लिखा है, सब गलत है, सब निगेटिव बात है, सब पढ़ा लिखा, सब कैसे पढ़ा लिखा हुआ है? उसका ये सर्टिफिकेट किसको देखने की बात? तेजस्वी यादव को देखिए कितना पढ़ा, उसका बेटी को देखिए कितना पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी हुआ है। आप ये किस तरीके से अगर साथ आ जाए एलजेपी और राजद तो आप कैसे देखते हैं? हम तो तेजस्वी यादव को देखते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, आप बताइए कि अब यहाँ पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सुशील मोदी कहते हैं कि एक भी सीट एलजेपी नहीं जीतेगी। एकदम सही कहते हैं। वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए चिराग पासवान ऐसा बोल रहे हैं जी। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का अपना अपना व्यू है, और यही हमारी कोशिश भी है कि दरअसल बिहार की जनता क्या इस वक्त सही समझ रही है वो देश के तमाम दर्शक देख भी पाएं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी। बिहार में जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं और पार्टियों की सियासी उठापटक भी अब बढ़ती जा रही है। एनडीए का दामन छोड़ चुके चिराग पासवान के पक्ष में तेजस्वी यादव ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। तेजस्वी ने चिराग के बहाने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी की है। तेजस्वी के इस बयान के बाद अब बिहार में सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव के बाद तेजस्वी और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं? तेजस्वी के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और एलजेपी के बीच नजदीकी बढ़ रही है। वहीं लंबे वक्त से चिराग के खिलाफ खामोश रहने वाली बीजेपी भी अब खुलकर सामने आई है उनके विरोध में, और बीजेपी के तमाम नेता चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को अब वोट कटवा पार्टी करार देने में जुट गए। न्यूज 18 से खास बातचीत में इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया था कि एनडीए ने चिराग पासवान को बाहर नहीं निकाला अपने गठबंधन से, बल्कि चिराग ने एनडीए गठबंधन छोड़ने का फैसला खुद किया है। हालांकि बीजेपी नेताओं की तीखी बयानबाजी के बाद चिराग का रुख बीजेपी के प्रति लगातार नरम बना हुआ है। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान और खुद को उनका हनुमान बता रहे हैं।
विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर अश्विनी चौबे ने उन्हें थिएटर शब्द का प्रयोग किया, थिएटरोलॉजी बताया है। अरे ऐसे लोग, ये लोग तो बिहार की जनता को नहीं छोड़े हैं। एम्स में मत घुसने देंगे बिहार के लोगों को, दिल्ली के एम्स में, याद होगा आप लोगों को। तो जो बिहार की जनता को जिन्होंने इनको पहुंचाया पार्लियामेंट, उनको ये नहीं पूछते तो अपने विरोधियों को कहाँ से पूछें? जैसे अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो क्या एलजेपी को लेंगे साथ में? एलजेपी ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है, वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के पार्टनर है, वो बीजेपी के पार्टनर है भैया, उसमें कहाँ कोई बात आई है? और ये बड़ी खबर इस वक्त की, खुद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि एलजेपी के साथ आने के सवाल पर कि एलजेपी तो बीजेपी के साथ है। दरअसल यही इस वक्त की एक बड़ी खबर भी है। जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने इससे पहले दिया था और कल एक जनसभा के बाद उन्होंने कह दिया कि नाइंसाफी हुई है चिराग पासवान के साथ, अब वो ये साफ कर चुके हैं कि दरअसल एलजेपी बीजेपी के साथ है और इसमें कोई शक व शुबा की बात गुंजाइश नहीं है। भोजपुर में नीरज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अब जो उम्मीद लगा रहे थे ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता, नीरज, जो आपके इर्द गिर्द थे, वो साफ कर चुके हैं तेजस्वी कि वो तो बीजेपी के ही साथ हैं, इसमें इसलिए कोई बाकी के सवाल नहीं खड़े होते। कार्यकर्ता इसे कैसे देख रहे हैं, जनता इसे कैसे देख रही है? अब देखिए, बिल्कुल तेजस्वी तमाम उन भ्रम पे विराम लगा देना चाहते हैं, कन्फ्यूजन पे विराम लगाया है कि एलजेपी जो है बीजेपी के साथ है, लेकिन कल उन्होंने सहानुभूति दिखाई चिराग पासवान को लेकर के उनके साथ गलत हुआ है, तो सहानुभूति का फायदा भी लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव ने कहा कि एलजेपी बीजेपी के साथ है, तो एलजेपी किसके साथ है? आप लोग को क्या लगता है? एलजेपी तो बीजेपी के साथ है, तेजस्वी हम लोग का साथ है। और एलजेपी बीजेपी के साथ। एलजेपी, आप लोग को क्या लगता है किसके साथ है? एलजेपी तेजस्वी के साथ। एलजेपी तेजस्वी के साथ, ये कह रहे हैं तेजस्वी के साथ। आप लोग का क्या मानना है? तेजस्वी किसके, एलजेपी किसके साथ है? चिराग किसके साथ है? किसके साथ? चिराग निर्दलीय है जो कि बीजेपी के साथ नहीं। जी बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी से तो अलग हो गए हैं। अलग हो गए, मगर जहाँ जदयू लड़ता है वहाँ पर चिराग विरोध में लड़ता है, निर्दलीय लड़ता है। तो देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। और बता दें कि यहाँ चुनावी रैली अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव की होने वाली है। आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता अधिक हैं, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार यहाँ से हैं और यहीं चुनावी रैली होने वाली है। तो मतदाताओं और जो समर्थक हैं उनका साफ कहना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, एलजेपी बीजेपी के साथ है और इसलिए एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार तो उतारा है। जैसे ही नेता बयान देते हैं, संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंच भी जाता है। कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि किसी भी कीमत पर एलजेपी अब उनके साथ नहीं है, वो बीजेपी के ही साथ है। तेजस्वी ने भी यही साफ किया। लेकिन ये सफाई देने की नौबत आखिर क्यों आई? क्योंकि इससे पहले तेजस्वी ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के फैसले का समर्थन किया था। गया में एक चुनावी रैली के बाद उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। चिराग
के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और हम सीधे चलते हैं सिवान। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, अब आखिरकार तेजस्वी ने भी सफाई दे दी है। कल उन्होंने उनके साथ सहानुभूति जताई थी, लेकिन उन्होंने आज साफ कर दिया कि एलजेपी तो बीजेपी के ही साथ है। ये खुद चिराग पासवान का बयान आ चुका है। जनता में क्या कोई कंफ्यूजन है या तस्वीर अब साफ हो चुकी है जो रोज बयान आ रहे हैं उसके बाद? देखिए प्रशांत, हर रोज क्योंकि बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ताबड़तोड़ रैलियां अलग अलग नेता कर रहे हैं, या इस दौरान जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसके क्या मायने हैं, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति तो जरूर हो रही है। एक बार आपसे जाना चाहें, खड़े हो जाए आप जल्दी। ये बताया कि तेजस्वी यादव ने सहानुभूति दिखाई है चिराग पासवान को लेकर, इसके बाद आप सफाई दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि दोनों के बीच में जो है नजदीकियां हो रही हैं? हो सकता है, राजनीति सियासत में कुछ भी हो सकता है। आप बताएं सर, खड़े हो जाए एक मिनट। ये तेजस्वी यादव ने सहानुभूति दिखाई है चिराग पासवान को लेकर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। पूरे बिहार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी वीआईपी और हम का अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कोई फैक्टर बिहार में काम कहीं नहीं करने जा रहा है और बिहार के फिर चौथे बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और 5 वर्षों का कार्यकाल फिर पूरा करेंगे और वोट कटवा केवल साबित होंगे चिराग पासवान भाई साहब, सुन लीजिएगा। आप भी मानते हैं वोट कटवा होंगे? हाँ, वोट कटवा होंगे चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। वैसे कुछ भी नहीं है, एनडीए की सरकार है, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे अगले। आप बताइए। देखिए, चिराग पासवान जी का कोई बिहार में जनाधार नहीं है, वो वोट कटवा के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कभी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हमले नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। देखिए, हमला करना न करना उनकी अपनी सोच है। नीतीश कुमार को लेकर तो कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूरे दमखम के साथ, पूरे बहुमत के साथ एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई शक की नहीं बात। देखिए, चिराग पासवान फैक्टर लोग नहीं मान रहे हैं कि उनसे कोई असर पड़ने वाला है इस चुनाव में, और लगातार यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। तो ये जो गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता हैं ये भी यही मानते हैं कि एलजेपी वोट कटवाई होगी, और खुद यही बात बिहार बीजेपी के प्रभारी साफ कर चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी दरअसल भूपेंद्र यादव ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी पहले करार दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में एलजेपी का अस्तित्व ही नहीं है। वो थोड़े बहुत वोट जरूर काट सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की ओर से एलजेपी को समझाने की काफी कोशिश हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। एलजेपी किसके साथ है? एलजेपी की अपनी अलग राह है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट राह चुन ली है, वो उनका निर्णय है। लेकिन चिराग पासवान बार बार बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। अब उस पर क्या टिप्पणी करनी है? उन्होंने अपनी रास्ता अलग चुन रहा है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो लड़े। उनको समझाने का प्रयास किया गया था, वो समझे नहीं। उनको बताने की भी कोशिश की गई कि वो रास्ता गलत है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया। सीधे बिहार के मुंगेर चलते हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जनता तक क्या इन नेताओं का संदेश जा चुका है कि एलजेपी बीजेपी के साथ नहीं है, चाहे तेजस्वी ये कहें कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है? जी बिल्कुल प्रशांत, हम सीधे यहाँ की जनता से बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं तारापुर में मौजूद हूँ और मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। तारापुर के चौक पर यहाँ पर मौजूद हूँ और सीधे हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, सहानुभूति दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? वोट तो तेजस्वी यादव को ही पढ़ना चाहिए। वोट तेजस्वी यादव को पढ़ना चाहिए। वो तो जो सहानुभूति दिखा रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, क्या 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 बता रहे हैं? चिराग पासवान के सपोर्ट में हम लोग नहीं हैं। आप लोग बताइए, जो सहानुभूति जो दिखा रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। हाँ, चिराग पासवान हम जानते नहीं है, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव को वोट देंगे आपकी इस बार है। अब चिराग पासवान के लिए किस तरीके से देखते हैं? हम तेजस्वी को वोट देंगे। कितना फैक्टर होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? सबसे ज्यादा कौन होगा फैक्टर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं जो सहानुभूति दिखा रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार बदलना चाह रहे हैं। 15 साल पहले राज किया, 15 साल ये भी राज किया, फिर सरकार बदलना चाहते हैं। और सरकार बदलना चाहते हैं आप? हाँ, बदलना चाहते हैं।
आप लोग और भी कई लोग यहाँ पर हैं प्रशांत, इनसे बात करते हैं। बिल्कुल अमित, लेकिन इन तमाम लोगों से आप ये जरूर पूछिए कि अगर ये बीजेपी दावा करती है कि सिर्फ जेडीयू को ही नहीं, बीजेपी को और जेडीयू दोनों को फायदा मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब ये चुनाव होगा और जनता वोट देगी, क्या बिहार के चुनाव में उनके नाम का असर पड़ रहा है? जी आप ये बताइए, बिहार के चुनाव में इधर बिहार के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान मोदी का पोस्टर वगैरह को लेकर कर रहे हैं, तो उसका असर पड़ेगा? सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बदलना, केवल प्रशांत, केवल यहाँ के लोग इतना ही कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहे। ये बताइए, जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी का पोस्टर का इस्तेमाल और तमाम चीज़ें कि वो अभी भी एनडीए के साथ है, लेकिन बार बार जो अमित शाह ने भी कहा कि वो एनडीए को उन्होंने छोड़ा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसको देखिए यही कि क्या बता रहे, कभी किधर पार्टी अमित समझ सकते हैं कि कुछ के मन में तो दुविधा है। जिस तरह की बात राजनेताओं की ओर से आ रही है, कंफ्यूजन खुद पार्टियों ने क्रिएट किया है, लेकिन खुद गृह मंत्री ने न्यूज 18 पर कह दिया है कि अब एलजेपी बीजेपी के साथ चुनाव में नहीं है। लेकिन एक बात और फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोहराई, चिराग पासवान का समर्थन करने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उन्होंने आड़े हाथों भी लिया। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उनके कई साथी एक एक करके अलग हुए और चुनाव में अपनी नाव डूबती देख करके अब वो इस तरह से किसी सहारे की तलाश में है। Is Chirag Paswan with you? Chirag Paswan is not with NDA. It has been clarified very, very clearly and categorically by so many of our leaders, including the President and Amit Shah ji. So that, and even it was clarified that attempts were made to accommodate him, but he did not. I must tell you, he may have the political differences, okay? But he's not there, he's not there. The matter ends. But the four strong pillars of NDA in Bihar, namely BJP, JDU, Hum Party of Jitendra Maji, and Vikashal Insan Party of Mukesh Sahni, are fighting very strongly. तारीफ करेंगे क्या, आप मुझे बता दीजिए। उनकी नाव डूब रही है, उनसे इतने उनके खेवनहार अलग हो गए, जितंद्र मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के अलग हो गए, विकासशील इंसान पार्टी के। तो इस कारण उनको भी तो कोई सहारा चाहिए, तो बोलते हैं, तो बोलने पर क्या दिक्कत है। सिवान में रवि हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं, रवि क्या वहां के लोग कह रहे हैं सिवान के, अगर इस तरह का बयान दिया जाता है, तेजस्वी यादव अभी अभी ये साफ कर चुके हैं कि एलजेपी की स्थिति साफ है, वो बीजेपी के साथ हैं, जिस तरह की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, जनता तक क्या संदेश है इन तमाम बयानों को लेकर? प्रशांत यहाँ पर तमाम लोग हैं। एक बार सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि सिवान में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर नीतीश कुमार की अब से थोड़ी देर के बाद में रैली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले, लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने सहानुभूति दिखाई है चिराग पासवान को लेकर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, चिराग पासवान को और तेजस्वी के प्रति जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो सहानुभूति दिखाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता, अगर ये चुनाव नहीं होता, तो हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति यह कहीं से उनके प्रति गंभीर भी होता है। जी, कुछ और लोगों से बात जी आप ये बताइए, यहाँ पे अभी रैली होने वाली, लेकिन इस बीच में लगातार सर इतना तेज हम थोड़े हैं। हाँ नहीं, ठीक है, आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने सहानुभूति दिखाई है चिराग पासवान को लेकर, आप मानते हैं कि कहीं इसके पीछे कुछ रणनीति है? देखिए, कोई रणनीति नहीं है और चिराग पासवान अब कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए कोई इशू नहीं है। ये भाजपा के सारे बड़े नेताओं, जब उद्योग नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, तो जाहिर तौर पे पलायन बढ़ेगा। पलायन जब बढ़ेगा तो गरीबी और बढ़ेगी बिहार में। बिहार का पैसा जो है बाहर जाता है, शिक्षा विभाग, शिक्षा को लेकर के, अस्पताल के इलाज को लेकर के बाहर पैसा जाता है। रोजी रोटी यहाँ कोई
आईटी सेक्टर नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? साफ बात है, जब आदमी चांद पे जा सकता है तो बिहार में कारखाने क्यों नहीं लग सकते? जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो छपरा का कारखाना, परसा का कारखाना, मधेपुरा का कारखाना, रेलवे कारखाने लगे। तो मुख्यमंत्री जी के क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं समझ रहा, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए ना, 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली है, तो वो पैसा कहाँ से आया? जब वो कह रहे हैं कि बच्चियां जब पास करेंगी इतना पैसा वो देंगे, तो वो पैसा कहाँ से आना? तो जो रिक्त पदे हैं, क्या उसको भरने का काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री? जो 15 सालों में नहीं किया, जो हम करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता जो है महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, और हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख रोज़गार। आप देखिए, एक मणिपुर जो छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख की आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी हैं। यही बिहार है जहाँ 1 लाख की आबादी पे केवल 77 है। अब सीटों को नहीं बढ़ा जाएगा, पुलिस की संख्या बल ठीक नहीं होगी आबादी के अनुसार, तब तक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। तेजस्वी यादव का अपना ही दावा और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत से जुड़े तमाम कयासों पर विराम लगा दिए। साथ ही साथ अमित शाह ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चिराग पासवान ने खुद ही गठबंधन से नाता तोड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और गठबंधन से निकालने की वजह भी उन्होंने खुद बताई। पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उसको कोई वोट कटवा बोले उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। गठबंधन से तो मैं ही अलग हुआ हूं ना, गठबंधन तो मैंने अनाउंस किया ना, तो उसमें उन्होंने गलत क्या बोला? नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमित शाह का सबसे विश्वसनीय इंटरव्यू। चिराग पासवान पर बीजेपी का रुख साफ। भ्रम की सियासत पर अमित शाह का वार। सियासत के मौसम में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कसक हर सियासी दल में होती है, लेकिन बिहार के सियासी बिसात में एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जो चाले चल रहे थे, उसका जवाब नेटवर्क 18 पर खुद अमित शाह ने दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में अमित शाह ने एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए
और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। नेटवर्क 18 पर अमित शाह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद एक बार फिर चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति उनकी अपनी थी। ठीक कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, जानकार हैं, बहुत वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मौजूदा दौर में बिहार की सियासत को लेकर विरोध का जो बीज एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बोया है, उसमें एक तरफ नीतीश का विरोध है तो दूसरी तरफ चिराग का मोदी प्रेम। लेकिन अब एनडीए की घटक दल जेडीयू ने भी अमित शाह के दावे को सही बताया है। अमित शाह जी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू ने सारी चीज़ें साफ साफ कर दी। श्री चिराग पासवान का ये कहना कि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे और सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर भी अमित शाह जी ने भंडाफोड़ किया है। वो बराबर श्री चिराग पासवान को उनकी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उनको सीटें दे रहे थे। दरअसल चिराग पासवान ने करीब 4 महीने पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के विरोध की रेखा खींच दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। अगर वो सफल होते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करते हैं तो एनडीए कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि ये वैसा तो नहीं होने देंगे। यही वजह है कि चिराग पासवान से जब बीजेपी के साथ भविष्य की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। वहीं अमित शाह के इंटरव्यू पर जब एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। आप देखिए 4 महीने से चल रहा था तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन से एलजेपी बाहर हो गई क्योंकि एलजेपी के साथ समझौता नहीं है, नहीं होना भी नहीं था। इसलिए कि जो व्यक्ति 4 महीना पहले बोल दिया कि हम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के साथ नहीं चल सकते। उधर एलजेपी और बीजेपी के बीच चल रहे इस सियासी घमासान के बीच विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह दावा किया है कि यह बीजेपी का नया प्लान है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और आज भी जब वो अलग चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया तो एनडीए से बाहर करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। तो इसका दो अर्थ निकलता है, या तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है जो चिराग पासवान के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, उनको एनडीए से बाहर नहीं कर रहा है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहमति से कर रहे हैं। बिहार की सियासी फिजाओं में भले ही वार पलटवार का दौर चल रहा हो, लेकिन अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बात जब सियासी मोर्चे पर प्लानिंग की आती है तो अमित शाह के मुकाबले कोई दूसरा नजर नहीं आता। इसी तरह बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में सचिवालय की इमारत में आग लग गई है। ये भीषण आग लगी है। आग ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में लगी बताई जा रही है और बताया यह भी गया है कि आग करीब आधा दर्जन कमरों में फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां घटना वाली जगह पर मौजूद है और आग को बुझाने की लगातार कोशिश जारी है। देखिए कि सचिवालय का ये पूरा विभाग है और इस विभाग में पूरा ये कमरा हम आपको दिखा दें कि ये कमरा ज़रा देखिए कि यहाँ पे धूप अंधेरा है। थोड़ा सा लाइट जलाएंगे। ये पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया है। यहाँ पे कागजात अगर आप देखें तो कागजात पूरी तरह से जल गए हैं। पूरा कमरा जो है
वो जल गया है और इस पे आग बुझाने पे कुछ हद तक जो है वो टीम जो है वो काबू पाई है। यहाँ पे आग पे तो काबू पाया गया लेकिन काफ़ी नुकसान लग रहा है। और ये ज़रा देखिए ऊपर तक जो है पूरी बिल्डिंग जो है वो जल करके खाक हो गई है। ये आप यहाँ पे सबसे भीषण हादसा जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे भीषण आग जो है वो सचिवालय के अंदर लगी है। ये ज़रा देखिए कि पूरी तरह से ये अरविंद कुमार चौधरी ग्रामीण विकास विभाग, ये पूरा ग्रामीण विकास विभाग है, वहाँ पे आग लगी है। लगभग सारे कमरों में देखिए किस बुरी तरीके से जली है। पूरा जो सारा जो है वहाँ से क्या क्या यहाँ पे किया जा रहा है अभी? सब ब्रीदिंग ऑपरेटर लगा है, BSS से सब धुआं से काबू पाया गया। बहुत ही सब धुआं सब भर गया था, ये सब बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो ब्रीदिंग ऑपरेटर लगाया गया। फिर BSS से प्रयोग करके अंदर आदमी प्रवेश किया, उसके बाद सब कंट्रोल किया आग को। उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग जिसके मंत्री जो हैं वो श्रवण कुमार हैं और इस पूरे विभाग के लगभग सारे कमरे की स्थिति जो है वो बहुत भयावह है।